जोहार। सबसे पहले सदन समाचार के मुख्य बिंदु पर नजर डालते हैं। सदन में शोरगुल और व्यवधान के कारण आज भी प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण पूरी तरह बाधित रहा। झारखंड कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 सहित कुल 5 विधेयक सदन से पारित और राज्य में अतिवृष्टि से उत्पन्न परिस्थिति के विषय पर सदन में विशेष चर्चा। छठे झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज 5वां कार्य दिवस था। आज सदन की कार्यवाही की प्रथम पाली पूरी तरह शोरगुल की भेंट चढ़ गई। जैसे ही सदन की कार्यवाही 11 बजे प्रारंभ हुई, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव द्वारा चुनाव आयोग के SIR के विषय को सदन में उठाया गया। इसके उपरांत सदन में काफी शोरगुल होने लगा। व्यवधान ज्यादा होने के कारण आसन से सदन की कार्यवाही को 12 बजे मध्याह्न तक के लिए स्थगित करना पड़ा। हम वंचितों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को, इस देश के एक लोगों को, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, लाखपति हो, खाकपति हो, और उस वोट के अधिकार की ये चोरी कर रहे हैं वोट चोर लोग। ये हमारी वोट की चोरी कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, SIR के माध्यम से। मान्य सदस्यगण, प्रश्नकाल चलने दे मान्य सदस्यगण, प्रश्नकाल चलने दे। मान्य सदस्यगण, आप लोगों से आग्रह है, जन समस्याओं को आने दे, प्रश्नकाल चलने दे। सभा की कार्रवाई 12 बजे मध्याह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। 12 बजे पुनः जब कार्यवाही शुरू हुई तो स्थिति वैसी ही बनी रही। नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी द्वारा झारखंड की भूमि को बचाने और सूर्या हांसदा के मृत्यु के मामले को सदन में उठाया गया और सदन में शोरगुल होने लगा। तब आसन से सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। इस अवधि में प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण की एक भी सूचना नहीं ली जा सकी। सिर्फ शून्यकाल की स्वीकृत सभी सूचनाओं को पढ़ा हुआ मान लिया गया। प्रश्नकाल के अंतर्गत आज प्रश्न वर्ग 3 में चयनित विभागों के कुल 88 अल्पसूचित, तारांकित और 14 ध्यानाकर्षण की सूचनाएं सूचीबद्ध थे। नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है, अध्यक्ष हुई है, आदिवासियों का खतियानी जमीन, भूमिहारी जमीन को छीन रही है सरकार और उस जमीन को अब वहां लोगों को वापस किया जाए और सूर्या हांसदा की हत्यारे को सजा मिले। इसलिए हम लोगों ने कल से मांग कर रहे हैं, CBI की जांच होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। और इसीलिए हम कहेंगे अध्यक्ष महोदय, ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठ को ये वोटर बनाना चाह रहे हैं। नियमानुसार राज्य शून्यकाल की सभी सूचनाएं संबंधित विभाग को भेज दी जाए। अन्य सदस्यगण, सभा की कार्रवाई 2 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। दूसरी पाली में विधायी कार्य के तहत आज 5 विधेयक सदन से पारित किए गए। इन विधेयकों के नाम इस प्रकार हैं: झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025, झारखंड व्यावसायिक शिक्षण संस्थान शुल्क विनियमन विधेयक 2025, झारखंड कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025, झारखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विशेष छूट विधेयक 2025 और झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक निबंधन और कल्याण विधेयक 2025। प्रभारी मंत्री उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग। मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियम विधेयक 2025 को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहे। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, ये प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का कराए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तहत वर्तमान में जो पद्धति अपनाई जा रही है, आज सदन द्वारा उसका विरोध किया गया।
इस आशय का प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री की ओर से सदन में रखा गया। अध्यक्ष महोदय, भारत का चुनाव आयोग मतदाताओं की पहचान सत्यापित करने हेतु चुनाव के दौरान निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन नियमावली का विशेष गहन पुनरीक्षण करा रहा है। विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर मतदाताओं की पहचान के लिए ऐसे शर्त रखे जा रहे हैं जिससे एक बड़ी संख्या में विशेषकर गरीब, शोषित, वंचित, अशिक्षित वर्ग के लोग मतदान से वंचित हो जाएंगे। ऐसा सत्ता के केंद्र में रहने वाले दल को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत वर्तमान में अपनाई गई पद्धति से भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर होगी। श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं, यह सभा भारत के चुनाव आयोग के द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए वर्तमान में अपनाए गए पद्धति का विरोध कर। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सदन में आज राज्य में अतिवृष्टि से उत्पन्न परिस्थिति के विषय पर 2 घंटे की विशेष चर्चा की गई। चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्य श्री उमाकांत रजक, श्री उदय शंकर सिंह, श्री प्रदीप यादव, श्री सुरेश पासवान, श्री बाबूलाल मरांडी, श्री सरयू राय, श्री जनार्दन पासवान और श्री जयराम कुमार महतो ने हिस्सा लिया। राज्य में अतिवृष्टि से उत्पन्न परिस्थिति। मैं राज्य में अतिवृष्टि से उत्पन्न परिस्थिति पर यह प्रस्ताव सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। जिम्मेवारी दीजिए वहां के पदाधिकारियों को कि इतना दिनों में उस परिवार को दे दे, ताकि लोगों को यहाँ वहाँ ऑफिस यहाँ वालों दौड़ नहीं लगाए। सरकार के कर्मचारियों का काम होनी चाहिए, पदाधिकारियों का काम होनी चाहिए। पोस्टमार्टम वो कराते हैं, रिपोर्ट उनको लिखना चाहिए और उनको सब पेमेंट करके अब डीसी को उत्तरदायी दीजिए कि वो सारे लोगों को समय सीमा पर इस काम को करा दे। व्यापारी वर्ग के लोग जो ये फायदा ले रहे हैं, मैंने आपदा में भी उनको फायदा नजर आ रहा है। ऊपर वाला देखेगा, सब देखेगा। चर्चा के विषय पर सरकार की ओर से माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग तथा माननीय मंत्री आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा उत्तर दिया गया। हमारी सरकार बिल्कुल हमारे किसानों के साथ पूरे मुस्तैदी से खड़ी है और जो भी आवश्यकता पड़ेगा आगे भी अध्यक्ष महोदय अपने किसानों के वेलबींग के लिए उसे हमारी सरकार करेगी। क्लाइमेट चेंजेस के कारण इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं लगातार बढ़ रही है, इसे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं सर। आज मुख्यमंत्री से मेरी वार्ता हो रही है सर, हमारे बच्चे भी काफी प्रभावित हो रहे हैं सर, मेंटल डिसऑर्डर भी उनको हो रहा है सर। इससे निपटने के लिए हम लोग एक होना होगा सर। इसलिए हमें एकजुट होकर आपदा प्रबंधन को केवल सरकार का ही नहीं बल्कि समाज का भी साझा दायित्व मानना होगा सर। इसके पश्चात सदन की कार्यवाही दिनांक 28 अगस्त 2025 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित कर दी गई। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई गुरुवार दिनांक 28 अगस्त 2025 से 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। you